स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन पावर में। आज मैं आपको इस वीडियो में तेजस एयरक्राफ्ट जो कि जल्द ही भारत की एयरफोर्स का एक बहुत ही मेन एयरक्राफ्ट होगा, उसका कंपैरिजन JF-17 से करने वाला हूं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत ही मेन एयरक्राफ्ट है। अगर बात करें इन दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की, तो दोनों ही एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टी रोल मिशन के काम आते हैं, जो कि एकमात्र सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच। अगर बात करें तेजस की, तो उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और उसे डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ARDC एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने मिलकर किया है। वहीं दूसरी तरफ JF-17 को मैन्युफैक्चर और साथ ही साथ डिजाइन पाकिस्तान की कंपनी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने किया है। तेजस एयरक्राफ्ट में अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 GE IN-20 इंजन लगा हुआ है। वहीं JF-17 में रशिया का क्लीमो RD-93 इंजन लगा हुआ है। अगर बात करें दोनों की मैक्सिमम स्पीड की, तो तेजस एयरक्राफ्ट की 2205 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है, वहीं JF-17 की 1909 किलोमीटर पर आवर हाईएस्ट स्पीड है। अगर बात करें कौन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो इसमें तेजस एयरक्राफ्ट 15,200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, वहीं JF-17 15,240 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अगर बात करें एक बार तेल भरने पर दोनों कितनी दूरी तक उड़ सकते हैं, तो उसमें तेजस एयरक्राफ्ट लगभग 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और वहीं JF-17 मात्र 2037 किलोमीटर ही उड़ सकता है। जहां अगर बात करें एयरक्राफ्ट के वेट की, तो जहां तेजस एयरक्राफ्ट का वेट मात्र 5450 किलोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद वो 13,500 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। वहीं JF-17 6411 किलोग्राम का होने के बावजूद मात्र 12,474 किलोग्राम का वजन ही उठा सकता है। अगर बात करें हार्ड पॉइंट्स की, तो तेजस एयरक्राफ्ट में लगभग 8 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, वहीं JF-17 में मात्र 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। और आपको बता दें, हार्ड पॉइंट्स एयरक्राफ्ट की वो जगह होती है जहां पर मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, ताकि उनको युद्ध के दौरान फायर किया जा सके। ऐसे में तेजस एयरक्राफ्ट के पास 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, मतलब वो 8 मिसाइल्स अपने उसमें लगा सकता है, वहीं JF-17 मात्र 7 मिसाइल्स ही लगा सकता है। अगर बात करें रडार की, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की आंख माना जाता है, तो उसमें तेजस एयरक्राफ्ट में भारतीय उत्तम AESA रडार लगा हुआ है, वहीं JF-17 में KL-J7A AESA रडार लगा हुआ है। अब आखिर में अगर बात करें इनकी कीमत की, तो तेजस एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 310 करोड़ है, वहीं JF-17 की कीमत लगभग इसका आधा 150 करोड़ है। और अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भले ही JF-17 एयरक्राफ्ट की कुछ खूबियां तेजस एयरक्राफ्ट से थोड़ी बहुत ही कम हो, लेकिन वो उसकी लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, और ऐसे में JF-17 लेना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अब मैं आपको JF-17 एयरक्राफ्ट की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा 150 करोड़ का कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कबाड़ है। सबसे पहला तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में ही लगभग 50% JF-17 विमान खराब हो चुके हैं और वो बेकार पड़े हुए हैं, और कई विमानों में तो ऐसे फॉल्ट्स आए हैं कि वो सही भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये रशिया का जो इंजन चाइना ने इस एयरक्राफ्ट में लगाया है, उसे रशिया ही काफी बेकार और किसी काम का नहीं मानता है, लेकिन चाइना ने इसे सस्ता बनाने के चक्कर में उस बेकार इंजन को ही लगा डाला, जिस कारण से ये इंजन अब काला धुआं तक छोड़ने लग गए हैं। और ऐसे में अब उन्हें देखने के लिए किसी रडार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आंखों से ही अब दिख जाते हैं। तीसरा ये कि पाकिस्तान इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का दावा करता है, लेकिन किसी भी ट्रेनिंग में उसने अपने एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं की, बल्कि हर बार अपने एयरक्राफ्ट को जमीन में उतारकर उसकी रिफ्यूलिंग करता है। और चौथा ये कि उसका थ्रस्ट टू बॉडी रेशियो, यानी कि इंजन से जो ताकत पैदा होती है उसको उस एयरक्राफ्ट की बॉडी संभाल सकती है या नहीं, वो इतनी खराब है कि उसके कई एयरक्राफ्ट्स के पास वाला जो हार्ड पॉइंट है उसमें क्रैक आ चुका है। और ये सारी बातें ही बताने के लिए काफी हैं कि वो 150 करोड़ का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कबाड़ है।